Hello traders, welcome to MZ Trading Academy where we make trading simple for everyone. Today's video is on EMA. जैसा कि आप जानते हैं आपके यहाँ पर हम MZ Trading Academy आपके लिए एक सीरीज लेकर आए हैं जो है इंट्राडे ट्रेडिंग पर, जिसमें हम वन बाय वन सारी चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं जो भी आपको इंट्राडे ट्रेडिंग में यूज़ करनी होती हैं। एंड इस टाइम जिसका पार्ट चल रहा है वो है इंडिकेटर्स पर। इससे पहले मैं RSI का वीडियो ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है फटाफट से जाके देखिए, लाइक करिए और शेयर करिए। और आज का वीडियो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि मूविंग एवरेज ट्रेडिंग में ऑलमोस्ट सभी ट्रेडर्स यूज करते हैं। चार्ट मैंने लगाया हुआ है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, पर इससे पहले कि हम इसमें देखें कि ये क्या होता है, मूविंग एवरेज कैसे यूज किया जाता है, कहाँ ये हमें मिलेगा, ये सारी चीजें आज के वीडियो में हम सीखेंगे। लास्ट वीडियो से अब तक मेरा गैप हो गया था बिकॉज आई वॉज ट्रेवलिंग कंटिन्यूसली दिल्ली टू झांसी, झांसी टू इलाहाबाद, देन बनारस, देन अगेन बैक बनारस टू इलाहाबाद. I think you know the new name, Varanasi and Prayagraj. So Varanasi to Prayagraj, then Prayagraj to Jhansi and Jhansi to Delhi. So it was a gap. यहाँ पर गैप हो गया था हमारा ट्रेवलिंग के समय ट्रेडिंग का वीडियो, या क्योंकि ये एजुकेशनल वीडियोस हैं तो वो नहीं प्रिपेयर हो पाए थे, बट अब हम अपनी सीरीज को वापस कंटिन्यू करेंगे. एंड यस, आई एम गोइंग टू अपलोड अ शॉर्ट वीडियो जो मैंने अपनी ट्रेवलिंग के टाइम पे बनाया था. उसमें ब्यूटीफुल मस्टर्ड फार्म्स आपको दिखेंगे, जो आप पे सरसों के खेत होते हैं जिसमें फ्लावर्स आ रखे हैं. वो मैं एक छोटा सा वीडियो आपके लिए शेयर करूंगी तो आप भी नेचर की ब्यूटी को एंजॉय कर सकते हैं. अब स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो. EMA. तो सबसे पहले ये जो मूविंग एवरेज होते हैं ये होते क्या हैं? EMA या SMA, मूविंग एवरेज, सिंपल MA की अगर बात करें, मूविंग एवरेज आपकी एक प्राइस लाइन होती है, एवरेज प्राइस होता है. वो एवरेज प्राइस की लाइन क्यों हमें चाहिए? ताकि जो भी दिन भर में प्राइस बहुत बार फ्लक्चुएट करता है, लेट्स से आप डेली टाइम फ्रेम में ट्रेडिंग कर रहे हैं या आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, प्राइस बहुत ही ज़्यादा फ्लक्चुएट होता है, कभी अप कभी डाउन, तो वो नॉइज को हम फिल्टर आउट करने के लिए एवरेज प्राइस यूज करते हैं. एवरेज प्राइस का एक इंडिकेटर है जो ऑलरेडी आपको इंडिकेटर्स पे मिलता है. अब यहाँ पर हम जाते हैं. अब आपने ये समझ लिया कि क्या चीज़ है, सिंपल है, क्या है, प्राइस, क्लोजिंग प्राइस का एवरेज है मूविंग एवरेज. अब कितने दिन का? जितने दिन का आपका लेना हो, यानी कि अगर आपने लिया SMA, सिंपल मूविंग एवरेज फॉर 10 डेज, तो ये 10 डेज में क्या होगा, फॉर 10 डेज की क्लोजिंग प्राइस का एवरेज. सारी क्लोजिंग प्राइस जो भी थे 10 डेज के वो ऐड होंगे, डिवाइड बाय 10, वो जो वैल्यू निकलेगी वही हमारा SMA है. अब इसमें हम जाकर देखते हैं कि हमें मिलेगा कहाँ पर. ये इंडिकेटर है हमारे पास, इंडिकेटर्स में गए, हमने यहाँ पर लिखा मूविंग एवरेज. देखिए सबसे पहले आपने लिखा मूविंग एवरेज, आपके लिए लिख के आ गया. अब अगर आप इस मूविंग एवरेज को लगाएंगे, ठीक है, अब अगर आपने लिखा मान लीजिए SMA, ठीक है, तो आपको स्मूथ मूविंग एवरेज लिखेंगे. ये जो हमारा मूविंग एवरेज है यही हमारा सिंपल मूविंग एवरेज है, तो आपको SMA नहीं लिखना है. और अगर आप लिखेंगे EMA, तो यहाँ पर ये दिख रहा है मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, ये वाला हमें यूज करना है. बस यही दो मूविंग एवरेज मैं अपनी ट्रेडिंग में यूज करती हूँ. और आज का वीडियो भी हमारा इसीलिए आपने देखा इंडिकेटर्स में और भी टाइप के मूविंग एवरेज है, बट जो मोस्टली ट्रेडर्स यूज करते हैं वो यही दोनों मूविंग एवरेज हैं. और आपने देखा कि जैसे ही मैंने ये लाइन लगाई, जैसे हमने ये मूविंग एवरेज लगाया, ये ब्लू लाइन ये आपको दिखाई दे रही होगी, अपने आप लग कर आ गई. चलिए इसको थोड़ा और हाईलाइट कर लेते हैं. ये देखिए, ये एक प्राइस की लाइन हमारी लगकर आ गई. चार्ट को मैं भी हटा देती हूँ. ये देखिए, ये प्राइस की लाइन हमारे लिए लगकर आ गई है. अब यहाँ पर जब आप जाएंगे तो ये लाइन हमें क्या बता रही है? ये लाइन हमें दे रही है 9 डेज. यहाँ पर आप देखेंगे बाय डिफॉल्ट 9 डेज का लगकर आता है. ये दिखा रहा है कितने दिन का है,
9 डेज का जो भी क्लोजिंग प्राइस थे वो सारे एट डिवाइडेड बाय 9, तो वो जो प्राइस लाइन है ये हमें ग्राफ पर एक लाइन इसने शो कर दिया हमारे चार्ट पर। इसे कहते हैं सिंपल मूविंग एवरेज लाइन। अब फिर ये एक्सपोनेंशियल क्या है, यानी कि मूविंग एवरेज अभी हम दो टाइप्स के देख रहे हैं, मेनली टू टाइप्स ही होते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। Exponential moving average is nothing. It's almost same like simple moving average. Only difference is it gives value to recent data. यानी कि ये जो इसमें जो होता है जो मोर वेटेज देता है जो recent डेटा होता है प्राइस का उसको। That means अगर आपको क्विक सिग्नल्स चाहिए तो आप अपनी ट्रेडिंग में इस मूविंग एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का यूज करिए। अदरवाइज आप ये सिंपल मूविंग एवरेज भी यूज कर सकते हैं, बोथ आर गुड टू यूज। अब हम चलते हैं, हमने देख लिया मूविंग एवरेज क्या होता है, कैसे कैलकुलेट हुआ। भाई सिंपल, जैसे किसी भी डेटा का आप एवरेज निकालते हैं। लेट्स से कि 10 एक क्लास में 10 चिल्ड्रन हैं और उन चिल्ड्रन के हमें वेट का एवरेज चाहिए, तो सिंपल उन सब का वेट हम ऐड करेंगे, डिवाइड बाय 10 कर देंगे तो हमें मिल जाएगा। ठीक इसी तरह ये मूविंग एवरेज है, क्लोजिंग प्राइसेस ऐड करें, डिवाइड बाय 9 किया तो 9 डेज का हमें ये मूविंग एवरेज मिल गया। अब क्या आप इन 9 डेज के अलावा चेंज कर सकते हैं? यस। ट्रेडिंग में जो मोस्टली यूज होता है, जो ट्रेडर्स यूज करते हैं अलग अलग टाइम फ्रेम में, 10 डेज का, 12 डेज का, यहाँ पर आप जाकर चेंज कर सकते हैं, 50 डेज का कर सकते हैं, 100 डेज का कर सकते हैं, 200 डेज का कर सकते हैं। तो ये जो मूविंग एवरेज है ये यूज होते हैं। तो हमने देखा मूविंग एवरेज यानी कि मूविंग एवरेज क्या है, कितने टाइप का होता है, दो टाइप का है हमारे पास। और क्यों यूज करना है इसको, इसको हमें इसलिए यूज करना है क्योंकि ये हमारी ट्रेडिंग को और इजी बना देता है प्राइस का एवरेज लाइन शो करके। अगर यहाँ पर हम चले कि हमारी जो मूविंग एवरेज है उसके ऊपर प्राइस चल रहा है, आप जैसे मैंने यहाँ पर दिखाती हूँ मैं आपको, ये देखिए अगर मूविंग एवरेज की जो लाइन है उसके ऊपर प्राइस चल रहा है तो ये एक बुलिश मूव होता है, और अगर इसके ये नीचे चल रहा है, देखिए यहाँ पर भी आपको दिखाई दे रहा होगा इसके ऊपर ऊपर चल रहा है, तो ये पूरा एक बुलिश मूव है। यहाँ पर देखेंगे प्राइस कहाँ गया, मूविंग एवरेज के नीचे, नीचे ही चल रहा है, उसके ऊपर नहीं जा पा रहा, तो ये क्या है, एक बेरिश मूव है, यानी कि सेल के साइड के लिए है। सेल साइड का ट्रेड आप इसमें ले सकते हैं। यहाँ पर क्या है, बुलिश मूव है, यानी कि अप साइड के लिए आप ट्रेड कर सकते हैं, बाइंग साइड आप ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पर अब हमने ये पता कर लिया कि ठीक है जी, इस तरीके से हमने अपने चार्ट पे लाइन लगा ली मूविंग एवरेज की, इसके ऊपर चल रहा है तो बाय साइड, नीचे चल रहा है तो सेल साइड। अब और भी क्या चीजें इसमें हम देख सकते हैं, सबसे पहले कि कौन सा मूविंग एवरेज हमें कब यूज करना है, कौन सी ट्रेडिंग में कौन सा मूविंग एवरेज यूज करना है। तो हमारे पास, जैसे कि मैंने आप लोगों का, आप यहाँ पे जो इसका टाइम पीरियड है जाके चेंज कर सकते हैं। 20 डेज का अगर आप यूज कर रहे हैं तो आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग या इंट्राडे ट्रेडिंग में आप 10 डेज का, 12 डेज का और 20 डेज का मूविंग एवरेज यूज कर सकते हैं। और अगर आप मीडियम टर्म यूज कर रहे हैं या आप डेली टाइम फ्रेम की ट्रेडिंग कर रहे हैं जो आपका 1 to 2 मैक्स टू मैक्स 5 डेज का रहने वाला है, यानी कि 1 वीक का, या फिर आपका 1 डे के अंदर 2-3 डेज के अंदर आपके और ट्रेड पूरा हो जाने वाला है, ऐसा आपको लग रहा है, तो फिर आप यूज करेंगे 50 मूविंग एवरेज, 50 पीरियड का, यहाँ पर 50 लिख लेंगे आप, ठीक है। और अगर आप लॉन्ग टर्म में देख रहे हैं, यानी कि आप वीकली या फिर मंथली वाला कोई आप लेकर चल रहे हैं, तो फिर वहां पर आप यूज कर लिए 200 वाला। यहाँ तक बात समझ में आ गई कि आपको कौन सा मूविंग एवरेज कब यूज करना है। अब हम चलते हैं कि ये मूविंग एवरेज में कौन कौन सी कुछ स्ट्रेटजीज टाइप की होती हैं। इसमें आपको एक बार मैं शॉर्ट में दिखा देती हूँ। देखिए, मान लीजिए मैंने लिया 10 डेज का, यहाँ पर मैं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यूज करने वाली हूँ। मैं अपनी ट्रेडिंग में एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का यूज करती हूँ, आप चाहें तो आप सिंपल भी यूज कर सकते हैं। 10 डेज का मैंने लगाया, एंड एक मूविंग एवरेज हम दोबारा और लगा लेंगे
ये मूविंग एवरेज में लगाऊंगी 50 डेज का, 50 डेज का। देखिए डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम इनके कलर भी चेंज कर लेते हैं। लेट्स से 50 वाले को हमने ब्लैक लाइन कर लिया। ओके तो इसमें एक टर्म यूज होते हैं कि गोल्डन क्रॉसओवर एंड डेथ क्रॉसओवर। गोल्डन क्रॉसओवर क्या है? गोल्डन क्रॉसओवर है जब आपका स्मॉल टाइम फ्रेम का मूविंग एवरेज, स्मॉल टाइम ये जो स्पेसिफिक पीरियड है, स्मॉल पीरियड वाला मूविंग एवरेज लार्ज वाले को नीचे से जाके ऊपर निकल जाता है इसलिए, तो ये कहलाता है गोल्डन क्रॉसओवर। और उसके बाद हमें मिलता है बाय साइड का ट्रेड, बुलिश ट्रेड। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर ये नीचे चल रहा था, कुछ साइडवेज चल रहा था। इसके बाद ये ब्लू वाली लाइन हमारी जो है 10 डेज वाली ब्लैक लाइन के ऊपर निकल गई, इसको क्रॉस करके ऊपर निकल गई। ये सब क्रॉस ओवर, इसने क्रॉस किया 50 लाइन वाली मूविंग एवरेज वाली लाइन को। तो हमें कौन सा ट्रेड मिला? हमें एक अच्छा बाय ट्रेड मिला। आप यहाँ से देखिए, यहाँ पर इसने क्रॉस किया था, क्या प्राइस चल रही थी? 230 240 वाली प्राइस चल रही थी हमारे पास। और उसके बाद ये हमें आराम से कहाँ तक ले गया है? 600 तक लेकर गया है। देखिए इसने कहीं भी इसको वापस नीचे क्रॉस नहीं किया है। तो ये एक स्ट्रेटेजी होती है, यानी कि स्मॉल टाइम फ्रेम वाले मूविंग एवरेज बिगर टाइम फ्रेम वाले, नॉट टाइम फ्रेम, बिगर टाइम पीरियड वाले मूविंग एवरेज को क्रॉस कर दिया ऊपर की साइड। ये हो गया। अब यहीं पर हम देखते हैं इसका अपोजिट, यानी डेथ क्रॉसओवर क्या है? डेथ क्रॉसओवर है हमारे पास, डेली टाइम फ्रेम में लेकर आती हूँ मैं दिखाने के लिए आपको। डेथ क्रॉसओवर है हमारे पास कि अगर हमारा मूविंग एवरेज, इसका अपोजिट क्या रहेगी, यानी कि स्मॉल टाइम फ्रेम वाला हमारा मूविंग एवरेज क्रॉस करे बिगर टाइम फ्रेम को डाउन साइड, तो वहां पर हमारे पास सेल ट्रेड रहेगा। ले चलती हूँ मैं आपको एक बड़ा सेल ट्रेड आपको दिखाने के लिए। यहां पर देखिए, यहां पर एक क्लियर देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर हमारा स्मॉल टाइम फ्रेम वाला नीचे आ गया है, ये देखिए, और कितना बड़ा फॉल हमें मिला है। कहाँ से? 300 से आ गया है, देखिए 150 पे आ गया है। ये देख रहे हैं आप, पूरा 150 पॉइंट्स का फॉल है, इसने नेगेटिव साइड हमें ये क्रॉस कर गया है। तो ये हो गया डेथ क्रॉस ओवर। इसके अलावा और कैसे यूज होता है? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह वर्क करता है। ऑफ कोर्स आपने देखा कि इस जहां पर भी ये रेजिस्टेंस ले रहा है, ये इससे रेजिस्टेंस ले लेके इसके नीचे ही बना हुआ है। और जब हमने अप ट्रेंड देखा था तो उसी के ऊपर चल रहा था, क्योंकि उसका सपोर्ट लेता हुआ ऊपर बढ़ रहा है, उसके पास आता है, टच करता है, फिर ऊपर आता है, टच करता है, फिर ऊपर, इस तरीके से यहाँ पर। ठीक है, तो इसके लाइन के आसपास आता है और वापस ऊपर निकल जाता है, और इस तरीके से हमें ये बुलिश ट्रेड देता है, यानी कि बाय साइड का ट्रेड मिलता है। तो आपने देखी तीन चीजें, एक था गोल्डन क्रॉसओवर, दूसरा था डेथ क्रॉसओवर, और क्या था? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह ये काम करता है। लास्ट, अब हम इसमें एक चीज और डिस्कस करने वाले हैं कि क्या इसकी कुछ लिमिटेशन भी है। यस, नथिंग इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड, कुछ भी परफेक्ट नहीं है, सब में कुछ ना कुछ खामियां हैं। तो इस हमारे मूविंग एवरेज में भी कुछ लिमिटेशन है। वो लिमिटेशन क्या है कि जब मार्केट हमारा साइडवेज होता है ना, तो ये जल्दी जल्दी क्रॉसओवर हमें दिखाएगा, जल्दी जल्दी क्रॉस करके दिखाएगा कि चलो भाई गोल्डन क्रॉस ओवर हो गया है, चलो भाई डेथ क्रॉस ओवर है, पर होता कुछ नहीं है, प्राइस वहीं की वहीं रहती है। यहाँ पे देखिए इस तरीके से। ठीक है, तो ये हमें कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर देखेंगे आप, उसके आसपास इस तरीके से बस ये वहीं वहीं फ्लक्चुएट कर रहा है। और कोई ले लीजिए, यहाँ पर देखिए ये, तो जितनी भी साइडवेज वाले, जो जब भी मार्केट हमारी साइडवेज चल रही है, कोई इस तरीके का उसमें मोमेंटम नहीं है, कोई डायरेक्शनल नहीं है कि डायरेक्शनल चल रहा है उसमें बड़े टाइम फ्रेम में। आपने मेरी फर्स्ट वीडियो देखी होगी, मैंने आपको बताया हमेशा आप बड़े टाइम फ्रेम को चेज करेंगे। ठीक है, क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम बड़े टाइम फ्रेम के साथ खुद को अलाइन करते हैं। बट यहाँ पर एक और लॉजिक है कि जब ट्रेंड चेंज होता है तो वो छोटे टाइम फ्रेम से चेंज होना शुरू होता है, तो इसलिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी देखने होते हैं। अब हम यहाँ पर आ जाते हैं कि इस, ये देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं जल्दी जल्दी हमें क्रॉस ओवर मिला। हालांकि ये डेली टाइम फ्रेम में है, तो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ये रेंज में था, बट अगर आप ट्रेडिंग करते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग, तो उसके लिए एक अच्छा मूव था, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है।
यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है। साइडवेज मार्केट में जल्दी जल्दी आपको सिग्नल्स मिलेंगे, तो फिर तब आपको ये मूविंग एवरेज का सहारा लेके नहीं चलना है, केवल ट्रेंडिंग मार्केट में लेना है। अब तो फिर तब हमें क्या करना है, ऑफ कोर्स आपको ओवरऑल व्यू लेकर चलना है। आप इसे अदर इंडिकेटर्स के साथ में कंबाइन करेंगे, जैसे कि RSI, MACD, बॉलिंजर बैंड हम आगे देखेंगे, उनके साथ कंबाइन करिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ, ओवरऑल व्यू के साथ कि स्टॉक कहाँ पर है, किस जगह, अब इसमें क्या हो सकता है आगे, और उसकी न्यूज़, इन सारी चीज़ों को कंबाइन करके व्यू बनाइए और मूविंग एवरेज को भी यूज़ करिए। आज हमने सीखा अपने मूविंग एवरेज में ये क्या होता है, कितने टाइप का होता है, कौन से मूविंग एवरेज यानी कि कितने टाइम पीरियड का कौन सी ट्रेडिंग में यूज करना चाहिए, कब यूज नहीं करना चाहिए, साइडवेज मार्केट में यूज नहीं करना चाहिए, और इसकी हमने स्ट्रेटजीज भी देखी, एक बुलिश ट्रेड के लिए, एक बेरिश ट्रेड के लिए, एंड एट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है, इसे लाइक कीजिए, भर भर के लाइक करिए, फेलो ट्रेडर्स के साथ में शेयर कीजिए, अपनी ट्रेडिंग में इसे यूज करिए और अपनी ट्रेडिंग को इम्प्रूव करिए। आगे आने वाली सीरीज का हर वीडियो आप देखते रहिए। ये जो कंटेंट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये एक पेड कंटेंट है, जिसमें स्ट्रेटजीज क्या चीज होती है, कैसे यूज करना है, कौन से टाइम फ्रेम यूज करना है, बहुत ही अच्छी डिटेल्स में आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सो प्लीज आप मेरे इन वीडियोस को शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप आज ही चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। ये था आज का वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे एंड हैप्पी ट्रेडिंग।